नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल डिजिटल। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में जानलेवा हमला कर मारपीट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार एवं 2 कार बरामद। विधानसभा में उठी चित्तौड़गढ़ को डार्क जोन से हटाने की मांग। विधायक चंद्रभान सिंह ने विधानसभा में उठाई मांगे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में प्रेमिका के बयान बदलवाने और परिवार पर धमकाने का आरोप लगा, प्रेमी ने खाया जहर। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी कस्बे में भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सिविल डिफेंस विकास समिति ने में विभिन्न मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। नेत्रदान के महायज्ञ में निम्बाहेड़ा लायंस क्लब के माध्यम से 438वां नेत्रदान हुआ। अब खबरें विस्तार से। चंदेरिया थाना क्षेत्र में चौगावड़ी रोड पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट के मामले में चंदेरिया थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 2 कारों को बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि चंदेरिया थाना क्षेत्र में चौगावड़ी रोड पर शुक्रवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ परबत सिंह राठौड़ व पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण शिव प्रकाश टेलर के निर्देशन में एसएचओ चंदेरिया धर्मराज मीना के नेतृत्व में टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना के आरोपियों सदर निम्बाहेड़ा थाने के धनोरा निवासी देवीलाल पुत्र रतनलाल जाट, उदयपुर जिले के सारंगपुरा पुलिस थाना कानोड़ निवासी नीरज कुमार पुत्र नारायण लाल जाट, नंगाखेड़ी थाना बड़ी सादरी निवासी प्रकाश चंद्र जाट पुत्र जीतमल जाट व जरखाना पुलिस थाना बड़ी सादरी निवासी सुनील जाट पुत्र राधे श्याम जाट को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 कार बरामद की गई। प्रकरण में अन्य वांछित आरोपियों की तलाश हेतु टीम गठित की गई, जिनकी तलाश जारी है। शीघ्र ही अन्य वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या घटना हुई? घटना ये आज कुएं पे आए हैं, लगभग 30-40 आदमी थे जो जेसीबी लेके आए और वहाँ पर ये कब्जा करने के लिए पत्थर हटा रहे थे, डोल खोद रहे थे। तो वहाँ से एक सिजारी चल के घर पे आया और उसने घर पे आके बोला कि अपने कुएं पे ऐसी ऐसी घटना हो रही है। तो छोटा वाला बच्चा देखने के लिए कुएं पे भगा तो जाते ही पहले इसको लठ और तलवारें थी, जो तलवार मारी तो इसका सर फट गया और उसके बाद इसको पड़े मारा और जेसीबी के बैकेट के नीचे दबाने लगे। ये सूचना मिली तो बड़ा वाला बच्चा भी घर से उसको बचाने के लिए भगा, उसको भी इसी तरह मारा। फिर मिसेज गई, तीनों को मारा, तीनों को खूब मारा। 2 घंटे तक इनके फ़ोन फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए। और मैं चित्तौड़ था, मुझे थोड़ी लेट सूचना मिली और मैं चित्तौड़ से जब वहाँ गया तो सूचना मिली कि तुम्हारे बच्चों को मार दिया। तो मैं जैसा मोटरसाइकिल पे था वैसे ही कुएं पे भगा। तो जैसे ही मैं कुएं के नज़दीक पहुँचा, मैं बच्चों के पास भी नहीं पहुँच सका, उससे पहले ही वो रास्ते में मेरे लठ मारी, मेरा हाथ टूट गया और मैं गाड़ी से नीचे वहीं गिर गया। उनके बाद ये लोग दौड़े और जैसे तैसे मदद मिली, जैसे तैसे एक को निकाला। पहले मैंने इनको मुलाराम जी को फ़ोन किया, मेरे बच्चों को मार रहे हैं, आप जा। थाने पे हमारे सूचना मिली कि मंदिर के पास में माजी दुकान रोड पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो सूचना मिलती है, हम तुरंत वहाँ से रवाना हुए। तो हम मौके पर गए तो सारे चले गए थे, जेसीबी और रोका कोई नहीं थी। एक तो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी वहाँ। पता किया थी उनको, इनके ज़्यादा चोटें लगी थी। रामलाल जी उनकी पत्नी ये श्रीमती कमला देवी, किशन और जगदीश के ज़्यादा चोटें लगने से यहाँ हॉस्पिटल ले आए थे। यहाँ हॉस्पिटल ले आए, मेडिकल थेरेपी दी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और ये पर्चा बयान दे रहे हैं कि थाने पे जाकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। उनका विवाद जमीन संबंधी विवाद है। जिले की चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रभान सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में विभिन्न मांगों को उठाते हुए क्षेत्र को विकास में प्राथमिकता देने की मांग की है। बजट पेश होने के बाद विधानसभा सत्र संचालित है। इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र में आने वाली प्रमुख समस्या चित्तौड़गढ़ जिले को डार्क जोन से हटाए जाने की मांग उठाई।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और कई उद्योग संचालित है। इनके संचालन के लिए पानी की आवश्यकता को देखते हुए चित्तौड़गढ़ जिले को डार्क जोन से हटाया जाना चाहिए। इसी के साथ विधानसभा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाते हुए मांग पत्र के अनुरूप विकास कार्य करवाने की मांग की, जिस पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उनके कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाने का आश्वासन सदन में दिया। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ जिला डार्क जोन में रख रखा है। वहाँ काफ़ी उद्योग भी हैं, सीमेंट फैक्ट्रियों का हब है, हिंदुस्तान जिंक है, मार्बल इंडस्ट्री का काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है और पहले पानी की कमी थी और डार्क जोन में था, कोई दिक्कत नहीं। पर आज चित्तौड़गढ़ जिले में काफ़ी पानी है और नए उद्योग भी काफ़ी लगाना चाह रहे हैं, पर वाटर डार्क जोन में होने के कारण नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। आज वहाँ बोर कोई करते हैं, बोर की सेक्शन लेनी पड़ती है अधिकारियों से। ट्यूबवेल का बोर करते हैं 300 फीट तक ही करना पड़ता है, कोई हेडपम्प का 200 फीट तक ही होता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय इसका मंत्री जी से जवाब भी दें, इसका रिव्यू भी करवाएं, क्योंकि वाटर लेवल वहाँ का काफ़ी बढ़ गया है। उसको वापस रिव्यू कराने की कृपा करवाएं। वाटर टेबल शिफ्ट हो गए हैं। मैंने प्रस्ताव नहीं दिए, मैंने प्रस्ताव कंटिन्यू मैंने पिछले 5 साल में भी दिए हैं, उससे पहले भी मैंने दिए हैं और अभी हो सकता है पिछले 6 महीने में नहीं दिए हैं। तो मेरी वहाँ की 19% आबादी एसटी है और वास्तव में वहाँ काफ़ी ज़रूरतें हैं। तो मैं तो मंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूँ, जिस एरिया से आप आते हैं वही मेवाड़ का इलाका है, वही एरिया है और 19% एसटी बस्ती है, तो उसमें बजट डूंगरपुर जाता है, बांसवाड़ा जाता है, वहाँ जाना भी चाहिए और दूसरे एरिया में भी जाता है। तो मेरे एरिया में आप अब की बार बजट कितना अच्छा देंगे कि नहीं देंगे, प्रस्ताव तो मैं आज ही आपको दे दूंगा। आप तो इतना आश्वस्त करें कि आपके प्रस्ताव देने के कारण मैं आपको अच्छा बजट दूंगा। वहीं प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी कस्बे में भील प्रदेश गठन की मांग को लेकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने सोमवार को राष्ट्रपति के नाम छोटी सादरी एसडीएम प्रवीण मीणा को ज्ञापन सौंपा। इसमें भील प्रदेश बनाने के साथ ही अन्य मांगे रखी गई। ज्ञापन में मांग की है कि भारत भूमि की मूल विधि की उपज भील आदिवासी है। पश्चिम भारत के इस इलाके में ईरानी, यूनानी, पर्शियन, शक, कुषण, हून, अरब, तुर्क, मुगल विदेशी के वंशज आकर बसे, जिससे भारत की मूल संस्कृति, सभ्यता, बोली, धर्म के अस्तित्व की रक्षार्थ भील सांस्कृतिक, भाषा, ऐतिहासिक क्षेत्र को जोड़कर भील प्रदेश राज्य गठन होना चाहिए था, मगर आजादी के बाद नहीं हुआ और 4 राज्यों में पूरा इलाका बांट दिया गया। इसलिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में भील प्रदेश राज्य का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भिजवाया जाए। साथ ही विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को और राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की भी मांग की गई। वहीं चित्तौड़गढ़ में सिविल डिफेंस विकास समिति चित्तौड़गढ़ ने रविवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की है कि सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को 12 माह ड्यूटी होमगार्ड की तरह पशुपालन के अलावा शिक्षा विभाग, वन, चिकित्सा, परिवहन, खनन आदि विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति दिलवाएं। साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले के लायंस क्लब निम्बाहेड़ा के अंधत्व निवारण प्रकल्प के अंतर्गत रविवार 14 जुलाई की रात्रि में समाज सेवी अशोक मालू एवं परिवार ने अपने अनुज हरगोविंद के देहावसान होने पर मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हुए लायंस क्लब निम्बाहेड़ा के माध्यम से स्वर्गीय हरगोविंद जी का नेत्रदान कराकर प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय कार्य किया। उल्लेखनीय है कि मानव सेवा के पुनीत कार्य में यह क्लब का 438वां नेत्रदान है।